ICRC, इसे आप लोग इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के नाम से जानते हैं, और इसे हिंदी में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के नाम से जानते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ और हर बार कह रहा हूँ कि इस तरह की जो कमेटियाँ हैं, जो समिति हैं या संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास हर हाल में रखिएगा। और इनसे हर साल आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके कम से कम 3 से 4 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग इंटरनेशनल कमेटी ऑन द रेड क्रॉस के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ICRC की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1863 में, हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें एशिया में हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोग यूरोप में जाएंगे तो आप लोगों को स्विट्जरलैंड देखने को मिल जाएगा, और स्विट्जरलैंड में आप लोगों को जेनेवा देखने को मिलेगा, ये जेनेवा है, तो इसका हेडक्वार्टर यहीं आपको देखने को मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, तो आप देखेंगे कि 1859 में सॉल्फेरिनो की लड़ाई में घायल ऑस्ट्रेलियाई और फ्रांसीसी सैनिकों के लिए आपातकालीन उपचार का आयोजन करने वाले एक स्विस मानवतावादी जेन हेनरी ड्यूनांट को 1864 में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ये नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। और उन्होंने अपने काम UN स्मारिका डी सॉल्फेरिनो 1862 में ए मेमोरी ऑफ सॉल्फेरिनो में प्रत्येक देश में स्वैच्छिक सहायता संघों की स्थापना का सुझाव दिया। क्या दिया? सुझाव दिया। और आप देखिए रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1863 में एक स्वतंत्र और तटस्थ संगठन के रूप में की गई थी, और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी सामूहिक रूप से रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति बनाती है। और 192 नेशनल सोसाइटीज और इंटरनेशनल फेडरेशंस ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के साथ ICRC इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट का सदस्य भी है। यह एक विधानसभा है, एक विधानसभा परिषद और एक निदेशालय द्वारा शासित होता है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि ICRC रेड क्रॉस के मौलिक सिद्धांतों जैसे मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वयंसेवी सेवा, एकता और सार्वभौमिकता की रक्षा के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानूनों के प्रस्तावक के रूप में अपना कर्तव्य निभाए। ICRC का काम 1949 के जेनेवा कन्वेंशन और उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के कानून और रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रस्ताव पर आधारित है। और मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी लोगों के लिए सम्मान बनाए रखना और मानवीय पीड़ा को कम करना इसका कर्तव्य है। किसका? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का, जिसे शॉर्ट में आप लोग ICRC कहते हैं। अपनी बेल्ट के तहत 3 नोबेल शांति पुरस्कार के साथ यह आंदोलन का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित संगठन के होने के साथ साथ दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध में से एक है। इसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में, ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि ICRC करता क्या है, तो एक तटस्थ निष्पक्ष संगठन है जो युद्ध और सशक्त संघर्ष के शिकार लोगों को मानवीय सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है या कार्रवाई करके संगठनों का जवाब देता है, और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों को घरेलू कानून में शामिल करने के पालन को प्रोत्साहित भी करता है। और यह आपात स्थितियों और आपदाओं के समय सहायता प्रदान करता है और समाज के कमजोर वर्गों के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। समिति की एक युद्ध के दौरान जुझारू और राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बीच एक सेतु के रूप में भी कार्य करती है। यह जेल शिविरों में बंदियों से मिलता है और सहायता पत्र और परिवार संबंधी जानकारी भी प्रदान करता है, ये भी याद रखिएगा। रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज
लीग राष्ट्रीय समाजों के विकास के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए राहत प्रयासों में सहायता भी करती है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवधानों के दौरान यह मानवीय मामलों में एक तटस्थ और स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और इसके प्रयासों को पीड़ितों के प्रति सहानुभूति द्वारा निर्देशित भी किया जाता है। अगर आईसीआरसी का इतिहास देखें तो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक फरवरी 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसके 5 सदस्यों में से एक हेनरी डुनांट नाम का एक स्थानीय व्यक्ति था और जिसने संघर्ष के समय घायल सैनिकों के बेहतर इलाज की वकालत करने के लिए 1 साल पहले ए स्मारिका ऑफ सॉल फिरिनो नामक एक पुस्तक लिखी थी। और साल के अंत तक समूह ने सैन्य चिकित्सा सेवाओं का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय राहत समितियों के लिए डुनेंट के विचार का समर्थन करने के लिए सरकारी अधिकारियों को राजी कर लिया था। इसके अतिरिक्त आप देखिए, इसने राज्यों को अगस्त 1864 में पहले जेनेवा कन्वेंशन की पुष्टि करने के लिए राजी किया। आईसीआरसी की मुख्य जिम्मेदारी समन्वय सुनिश्चित करना था, लेकिन जब जुझारू लोगों के बीच संघर्षों में मध्यस्थता करने के लिए किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता स्पष्ट हो गई तो यह धीरे धीरे क्षेत्र संचालन में अधिक शामिल हो गया। आईसीआरसी ने अगले 50 वर्षों में अपनी गतिविधि का विस्तार किया क्योंकि राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई थी। नवंबर 1863 में जर्मन राज्य वोटेमबर्ग में पहली बार और जेनेवा कन्वेंशन में समुद्री युद्ध को शामिल करने के लिए संशोधन भी किया गया था। रेड क्रॉस प्रतीक की अगर हम बात करें तो रेड क्रॉस प्रतीक एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर एक रेड क्रॉस 1864 में युद्ध के मैदान में चिकित्सा सहायता सैनिकों के लिए पहचानने योग्य प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। रूसो तुर्की युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य ने रेड क्रॉस को रेड क्रॉस की स्थापना का प्रतिस्थापित किया था के स्थान पर प्रतिस्थापित किया था। फारस ने सफ़ेद पृष्ठभूमि पर एक लाल शेर को चुना जबकि मिस्र ने भी एक लाल अर्धचंद्र को चुना था। 1929 में जेनेवा सम्मेलन में इन प्रतीकों को लिखित रूप में शामिल किया गया था। रेड क्रॉस को IRCS के प्रतीक के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय कानून विनियमों और इसकी विधियों में निर्धारित मानदंड के भीतर नेशनल सोसाइटी रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संचालन के लिए केवल एक सांकेतिक उपकरण के रूप में प्रतीक का उपयोग कर सकती है। रेड क्रिस्टल को नवंबर 2005 में जेनेवा में महासभा और प्रतिनिधियों की परिषद के दौरान रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट आंदोलन के लिए एक नए प्रतीक के रूप में चुना गया था। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के उद्देश्य देखें तो संघर्ष और घरेलू आतंकवाद के सभी पीड़ितों की सहायता करने के लिए काम करता है, जबकि यह गारंटी देने की मांग करता है कि सशक्त संघर्ष को प्रतिबंधित करने वाले मानवीय कानूनों को लागू किया जाए। इसका लक्ष्य कमजोर लोगों की गरिमा को बनाए रखना और युद्ध में बल के उपयोग को निर्देशित करने वाला कानून स्थापित करना है, जो कि एक बुनियादी मानवीय इच्छा है। इसके अतिरिक्त यह मानवतावादी कानून और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के द्वारा पीड़ा को समाप्त करने के लिए काम करता है। यह उन लोगों की रक्षा और समर्थन करने के लिए काम करता है जो सशक्त संघर्ष और आंतरिक हिंसा से प्रभावित हुए हैं, ताकि उनकी शारीरिक अखंडता और गरिमा को बनाए रखा जा सके और उन्हें अपनी स्वायत्तता हासिल करने का सबसे अच्छा मौका मिल सके। यह सशक्त युद्धों और अन्य हिंसक घटनाओं के दौरान आंदोलनों के विदेशी अभियानों की देखरेख और योजना भी बनाता है। संगठन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा युद्ध और आंतरिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक जनादेश दिया गया है। आईसीआरसी के 7 सिद्धांत हैं। इसमें आप देखिए, स्वतंत्रता हो गई, आंदोलन की अपनी पहचान है। राष्ट्रीय समाजों को हमेशा अपनी स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए ताकि वे आंदोलन के विचारों के अनुसार काम कर सकें, भले ही वे अपनी सरकारों की मानवीय सेवाओं में सहायक हों और अपने अलग अलग देशों के कानून के अधीन हो। मानवता तो यह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन के रूप में अपनी क्षमता में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट मानव पीड़ा को रोकने और राहत देने के लिए काम करता है। यह बिना किसी भेदभाव की युद्ध के मैदान में घायल हुए लोगों को सहायता प्रदान करने की इच्छा से पैदा हुआ था। लोगों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने के अलावा यह जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने का कार्य भी करता है। यह सभी लोगों को स्थायी शांति और मित्रता और सहयोगी संबंध रखने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। एकता तो किसी एक देश में केवल एक रेड क्रॉस या एक रेड क्रिसेंट सोसाइटी हो सकती है। इसकी पहुंच सभी को होनी चाहिए। इसे अपने पूरे क्षेत्र में सहायता प्रदान करना जारी रखना चाहिए। यह विचार राष्ट्रीय समाजों को लोगों को एक साथ लाने, समझ को बढ़ावा देने, राष्ट्रों समुदायों में शांति को बढ़ावा देने की क्षमता देता है।
नेशन सोसाइटी को देश में एकमात्र संगठन होना चाहिए पूरे देश में आबादी वाले शहरी इलाकों और अलग अलग ग्रामीण इलाकों में अपने धर्मार्थ प्रयासों को पूरा करना चाहिए। सार्वभौमिकता, तो दुनिया भर में आंदोलन और सभी राष्ट्रीय समाजों की समानता और एक दूसरे के समर्थन करने के लिए उनके साझा दायित्व को कायम रखता है। पीड़ा की सार्वभौमिकता एक वैश्विक प्रतिक्रिया की मांग करती है। राष्ट्रीय समाज दुनिया भर में व्यवहारिक रूप से हर देश में मौजूद है और यह उनका कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और सम्मान की भावना से मिलकर काम करें और एक दूसरे को संकटों का जवाब देने में मदद करें। तटस्थता, तो सभी के विश्वास को बनाए रखने के लिए आंदोलन संघर्षों में पक्ष नहीं चुन सकता या राजनीतिक, नस्लीय, धार्मिक विवाह या फिर आप देखिए वैचारिक प्रकृति की बहस में किसी भी समय भाग नहीं ले सकता। स्थिति की परवाह किए बिना आंदोलन को अपनी आवाज़ और उसके कार्यों दोनों में हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए और यह इसके घटक भागों के लिए संकट के समय जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और सशक्त संघर्ष और हिंसा के अन्य रूपों में भाग लेने वालों के संपर्क में रहना संभव बनाता है। स्वैच्छिक सेवा, तो यह स्वैच्छिक राहत के लिए एक पहल है जो किसी भी प्रकार की लाभ की इच्छा से प्रेरित नहीं है। आंदोलन का रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट स्वयंसेवकों का विशाल नेटवर्क यह सुनिश्चित करता है कि दुनिया भर के लोगों को सहायता प्रदान की जाए। यह कई अन्य मानवीय प्रयासों और प्रेरणा के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही क्षेत्रीय परिस्थितियों के बारे में अमूल्य ज्ञान और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने के सर्वोत्तम तरीके भी प्रदान करता है। निष्पक्षता, तो आंदोलन किसी व्यक्ति के रंग, राष्ट्रीयता, धर्म, सामाजिक वर्ग या राजनीतिक विचारों के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। यह संकट के समय सबसे जरूरी मामलों को प्राथमिकता देकर और उनकी ज़रूरतों के अनुसार पूरी तरह से कार्य करके लोगों की पीड़ा को कम करने का काम करता है। गैर भेदभाव, अनुपातिकता और निष्पक्षता तीन अवधारणाएं हैं जो निष्पक्षता सिद्धांत बनाती हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है 8 मई को, आप लोग देखते हैं हर साल। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC और रेड क्रॉस, वर्ल्ड रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट डे 8 मई को हेनरी डुनांट की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के सिद्धांतों का सम्मान किया जाता है। इसे वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे के नाम से भी जानते हैं। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो अकाल, प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या महामारी की बीमारियों और इसी तरह की अन्य कठिनाइयों के शिकार हुए हैं। ICRC की गतिविधियां देखें तो नेशनल सोसाइटीज के साथ मिलकर काम करना, संघर्ष या हिंसा के लिए एक समन्वित, प्रभावी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए ICRC नेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ मिलकर काम करता है और सहायता संगठनों का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट है। शिक्षा तक पहुंच, तो अपने वर्तमान सुरक्षा और सहायता कार्यक्रमों, शैक्षिक अभिनेताओं के साथ साझेदारी, रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के अन्य तत्वों के माध्यम से ICRC सशक्त संघर्ष और हिंसा के अन्य रूपों से प्रभावित समुदायों को शिक्षा तक सुरक्षित पहुंच बनाए रखने या पुनः प्राप्त करने में सहायता करता है। रणनीति संदर्भ, तो विशिष्ट है और उन लोगों तक पहुंचने के संदर्भ में हमारे लाभों पर केंद्रित है जिन तक पहुंचना मुश्किल है और हथियार वाहक, साथ ही साथ हमारी बहुविषयक प्रोग्रामिंग शैली भी है। यौन हिंसा को संबोधित करना, तो ICRC सुनिश्चित करता है कि इसकी प्रोग्रामिंग में लिंग आधारित और यौन हिंसा के जोखिम को कम हो जाते हैं और समुदाय आधारित आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तरजीवियों का समर्थन करता है जिसमें यौन हिंसा की रोकथाम को संबोधित करने के लिए ICRC के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य प्रतिनिधि के साथ बातचीत शामिल है। वित्तीय सुरक्षा, तो ICRC आर्थिक सुरक्षा को व्यक्तियों, परिवारों या फिर आप देखिए समुदायों की क्षमता के रूप में उनकी बुनियादी जरूरतों को एक गरिमापूर्ण और स्थायी तरीके से पूरा करने के रूप में परिभाषित करता है और यह किसी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं, आसपास के वातावरण, वर्तमान सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर बदल सकता है। किसी भी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आश्रय, कपड़े और स्वच्छता के साथ साथ संबंधित खर्चों को प्रदान करने से जुड़ी लागतों को आवश्यकताएं माना जाता है। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है आपकी ICRC की, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की। किसी कमेटी, किसी संस्थान के बारे में जानने की आपकी भी दिलचस्पी है तो उसका नाम आप बता सकते हैं, ठीक है।